और शहबाज शरीफ में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले एक बात समझ लो तुम, शहबाज शरीफ भी अपनी स्पीच में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है शहबाज शरीफ? फिलिस्तीन का ये हो जाएगा, गजा में ये हो जाएगा, कश्मीर में ये हो जाएगा, फलाने में ये हो जाएगा। तुम्हें, मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हें क्या लेना देना गजा का यार? तुम्हारा पाकिस्तान नहीं समझ रहा। कल तुम्हारे 11-12 परसों नरसों 11-12 एम्बेसडरों के ऊपर बम मार दिया लोगों ने, बाल बाल बचे, कुछ इंजर भी हो गए। मैं सुन रहा हूं मैं जो आपके मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ इंजर हो गए लेकिन उनकी जानें नहीं गई, थैंक गॉड। आपके यहां रोज अटैक हो रहा है, रोज वहां पे आप लोग जलील हो रहे हैं, रोज भीख मांग रहे हैं, रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे। रोज आप लोग भीख मांग रहे हो। अभी सऊदी अरब ने क्या बोला है? लेटेस्ट न्यूज आई है पाकिस्तानी अखबारों में, आई एम कोटिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। यार एक बात बताओ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सियासतदान भिखारी हैं, तुम लोग खुद भिखारी हो। ये सियासतदान थोड़ा ना जाके मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, ईरान में भीख मांग रहे हैं, जापान में भीख मांग रहे हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं। जापान जाके वीजा लेते हैं, जापान फ्लाइट पकड़ते हैं, जापान में लैंड करते हैं, टोक्यो में, अरे अभी भी हम आ गए, लाओ पैसा। ये तो कॉमन मैन कर रहा है ना यार। कोई बंदा हवाई जहाज में भीख मांग रहा है, ये भी है। एडिटर साहब अगर फोटो मिलती है तो चिपका उसकी है। वो हवाई जहाज का टिकट लेके, वीजा लेके बैठा, इंटरनेशनल फ्लाइट में भीख मांग रहा है। वो भीख मांग रहा है वहां पे, कह रहा है पैसा दे दो मुझे। 90% जो इंटरनेशनल भीख मांगने के लिए जो जेल में लोग हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है, तुम लोग भिखारी हो। तुम्हारा शहबाज शरीफ से लेकर, तुम्हारा आसिम मुनीर से लेकर, तुम्हारे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज HD के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखने वाले हैं, मिर्जा साहब ने पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से धोआ और अपने औकात जो है पाकिस्तानियों को दिखाया। पाकिस्तान जब से अलग हुआ है इंडिया से, तब से वो लोग दान के ऊपर या भीख के ऊपर जिंदा है। और ऐसे ही भीख मांगते मांगते आज उनके प्रधानमंत्री से लेके उनका आम नागरिक तक सभी भीख के ऊपर जिंदा रहने वाले हैं। तो इसी के ऊपर मेजर गोराबारिया ने अच्छी तरह से पाकिस्तान का क्लास लगाया है। आपको देख के मजा आएगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चलते हैं। लेकर नीचे तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस भी था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी डैम के लिए भीख मांगी, फिर पैसा लेके खा के पता नहीं अमेरिका भाग गया। फिर उसके ऊपर केस चला, साकिब निसार आई थिंक हिज नेम वाज। यार तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेड़ी लगाता है, सब भीख मांगते। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ? तुम लोग फिलिस्तीन की इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेते हो यार? इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं? नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े, तुम सिर्फ कटोरे के साथ खड़े हो, तुम सिर्फ कशकोल के साथ खड़े हो। तुम किसके साथ खड़े हो बताओ मुझे? अभी फिर तुम्हारा 7-8 अरब का केस आने वाला है IMF का, जबकि तुम्हारे शहबाज शरीफ ने कसम खाया था कि कसम खाओ पूरी पाकिस्तानी कौम की आखिरी बार हम भीख मांग रहे हैं। वो 24वीं बार था जब उसने बोला था आखिरी बार, अब 25वीं बार का फिर तुमने एप्लीकेशन लगा दिया। यू हैव बीन ब्रोक 25 टाइम्स। IMF किसको देता है लोन? IMF उस देश को लोन देता है जो कि डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो, डिफॉल्ट की कागार पर खड़ा हो, जो ब्रोक हो गया हो। 25 बार तुम्हारा दिवालिया हो चुका है यार, 25 बार। कुछ तो शर्म करो। जब तुम अपने मुंह से फिलिस्तीन, मैं बता रहा हूं, तुम लोग फिलिस्तीनियों की किडनियां बेच दोगे यार, तुम लोग फिलिस्तीनियों को मार दोगे। मैं बता रहा हूं, तुम इतने जालिम हो। अपने मुल्क में तुम्हारा इंसाफ नहीं है, अपने मुल्क में तुम्हारा कुछ ना रोजी रोटी ना कुछ। आदमी आटे के लिए एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री को
फिलिस्तीन की बात करनी है। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यहां पे बिफोर आई गो अहेड। मुझे यार बड़ी सरप्राइजिंग चीज लगती है, बड़ी अजीब सी चीज लगती है यार। पाकिस्तानी वो यूट्यूबर जाते हैं ना, मुंह में माइक डालते हैं सबके सड़क पे कि आप क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है, आप एक बात बताइए, क्या फिलिस्तीन में जो हो रहा है क्या हमें वहां पे नहीं लड़ना चाहिए? वो कहता हां, अगर मेरी सरकार मुझे परमिशन दे, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे, तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं वो। और एक बात बताओ, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो कनाडा, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो यूके, यूएस, यूरोप के अलग अलग जगह, जब तुम डंकी लगा के वहां पे जाते हो तो परमिशन लेके जाते हो? भिखारियों, परमिशन लेके जाते हो तुम लोग वहां पे? जवाब दो, परमिशन लेके जाते हो? पर यहां पे क्योंकि गोलियां चल रही हैं और यहां पे भीख मांगने का कोई अवसर नहीं है, भीख मांगने का कोई मौका नहीं है, तो अब तुम इस झूठ में कि हम तो बड़े जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, हम लोग जाएंगे वहां पे जिहाद। किसने बोला? 76-78 साल हो गए तुम्हारे इस बेगैरत मुल्क को बने हुए, अभी तक तुम लोग गजा नहीं पहुंच पाए। जाओ कायरो की फ्लाइट लो, मैं बताता हूं, कायरो की फ्लाइट लो, घुसो इजिप्ट से, जॉर्डन की फ्लाइट लो, घुसो वहां से, लेबनान की फ्लाइट लो, घुसो वहां से। किसने मना करा है तुम्हें यार? कौन मना कर रहा है तुम्हें कि तुम गजा जाके ना लड़ो, लेबनान जाके ना लड़ो? झूठे मक्कार कहीं के तुम लोग। कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि वेलफेयर पे जिए, यूके में जाए, लंदन में पाउंड लें सरकार से, 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा करें और सारे बच्चों के नाम पे सरकार से पैसे ऐंठें। ये तुम लोग चाहते हो। ये जिहाद तो सिर्फ तुम लोगों ने कि तुम्हारी 2 कौड़ी की जो इज्जत है वो पूरी तरीके से नीलाम ना हो, जो कि हो चुकी है बाय द वे, सिर्फ उसको बचाने के लिए तुम लोग ये बात कहते हो कि तुम लोग फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अबे जुल्म हो रहा है तो तुमने क्या कर लिया? तुम एक बात बताओ, एटमी मुल्क के एटमी लोग, क्या कर लिया तुमने? तुमने एक बिस्किट का पैकेट भेजा है वहां पे? 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। लंबी लंबी बातें करता है तुम्हारा शहबाज शरीफ, और उससे पूछना जब वापस आएगा वो नामुराद पाकिस्तान, उसका कॉलर पकड़ के 3 थप्पड़ मारना उसके, 2 मेरी तरफ से, खुद तुम एक अपनी तरफ से मार लेना। उससे पूछना कि बेटा तू 7 दिन के लिए क्यों गया था अमेरिका, तू क्या करके आया है? पूछना उससे। तू 7 दिन के लिए गया था, तू 3 दिन के लिए यूके गया था सरकारी खर्चे पे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए, वो भी भगोड़ा वहां पे बैठा हुआ है लंदन में। क्यों गया था वहां पे? क्यों गया था ये बता। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग क्लिप में देख रहे थे, पाकिस्तानियों को मेजर गोराबारिया ने अच्छी तरह से लताड़ लगाए और अपने औकात को भी याद करा दिया, क्योंकि पाकिस्तानियों खूब जल्दी भूल जाते हैं अपने औकात और हमेशा से इंडिया से अपने कंपेयर करते हैं। जहां कोई भी एक जगह में इंडिया के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है, वहीं पे हमेशा से ही इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं। एजुकेशन हो या अपने फॉरेन पॉलिसी या अपने राजनीतिक मुद्दों में, कहीं पर भी वो लोग इंडिया के साथ खड़े ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमेशा से ही इंडिया के साथ उन लोगों का कंपैरिजन चलता है। वहीं पे तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार यूनाइटेड नेशन में जो भाषण हुआ था उसमें पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए तुर्की ने इंडिया के ओर अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हम सभी जानते हैं तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम इंडिया ने कैसे उन लोगों का हेल्प किए, मेडिकल फैसिलिटी से लेके अपने आर्मी को भेज के उन लोगों को रेस्क्यू किए जो लोग इन भूकंप से पीड़ित थे। और ये लोग कुछ नहीं किए, उल्टा तुर्की ने जो सामान भेजे थे पाकिस्तान के, जब बाढ़ आए थे उस टाइम वही सामान को लौटा के तुर्की को बेइज्जती किया, और ये लोग सोचते हैं तुर्की इनका सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपका भी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।